today we have another fabulous guest, Dipali Gathani. She is associated with Tupperware since 2007, and it's been her long journey. She is currently the executive manager in it, and she has achieved a lot of things that she will be sharing right now. So let's welcome Dipali ji. Hello, Dipali. Welcome to my channel. It's my Hi, Anita. privilege to have you here. Same to you. So share बोलिए। share with us what like how you got inside Tupperware, what inspired you कि चलो Tupperware start करते हैं. सबसे पहले तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था और जब भी मुझे That मेरी also you share कितना छोटा था? 8 मंथ्स का था। 8 months. यस, तो बहुत छोटा था तो मुझे किसी ने बताया था कि आपके बच्चा छोटा है तो कुछ बाय कर लो टपरवेयर का, तो उसमें दूध वगैरह अच्छा रहेगा ले कैरी करने के लिए। लिक्विड टाइट कंटेनर्स है। बस वही देखने में गई थी और मुझे इंस्पायर पहले से ही मेरा बच्चा ही मुझे मिला टपरवेयर। राइट, तो वो देखने गई थी, मीटिंग गई थी मेरी ननद के घर पे। और वो मीटिंग में ही मैंने टप्परवेयर ज्वाइन करने का फैसला किया। और आज मेरा बेटा 20 इयर्स का है, तब से लेके मैंने टप्परवेयर ज्वाइन किया है। और एक बोलते हैं ना कि एक कोई अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, तो वो एक 10 तक बच्चे ने ही सपोर्ट किया कि उसके लिए ही गई थी। तो मेरा प्रिंस ही मेरे लिए लकी है। अमेजिंग. सो बेसिकली आपको इंस्पिरेशन भी वहीं से मिला कि बच्चे के लिए कुछ खरीदना था और यस, आपने वहां गए और आप इंस्पायर हो गए कि चलो मैं भी ये बिजनेस ज्वाइन कर लेती हूँ, राइट? यस। क्योंकि अमेजिंग. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे टपरवेयर में, आज भी है, कि जिसके अंदर लिक्विड टाइट रहता है। और दूध कैरी करते हैं तो कितने सारे बैग्स बांध के लेडी को लेके जाना पड़ता है। बट मुझे एक ऐसा टम्बलर मिला वहां पे कि ये दूध कैरी कर सकते, जैसे थर्मोसिस है कि जिसमें दूध गर्म भी रहेगा और जिसके अंदर ग्लास नहीं है। तो वो बहुत अच्छी चीज थी कि टूटेगा भी नहीं, कुछ टेंशन भी नहीं गिरने का भी। तो बच्चों के लिए तो मैं पहला ही प्रेफरेंस थी कि मेरे बच्चे के लिए मैं ले रही हूँ तो मेरे हर एक बच्चों के लिए ले लूँ। तो ये हम्म. सोच के मैंने मेंबरशिप ही ले ली थी ओ कि सबको भी नाइस. गाइड कर सकती हूँ इसके बारे में। नाइस नाइस. सो लाइक इनिशियली जब आप टपरवेयर में एंटर किए थे 2007, लाइक लॉन्ग बैक, तब ना लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं था टपरवेयर के बारे में. एंड इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है टपरवेयर मीन्स ब्रांड विच इज कॉस्टली. एंड ये उसके लिए लाइक इन्वेस्टमेंट करना हर एक के लिए लाइक उतना ज्यादा फिजिबल नहीं था तब. तो लाइक पैसे बहुत मुश्किल से हम लोग अरेंज करते थे, राइट? 2007 में यस। मनी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. तो उस टाइम पे जब आपको ये सब सेल करना था तब आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? यस अनिता जी, चैलेंजेस बहुत आए थे। बट एक ड्रीम था, एक फोकस था कि अच्छी चीज है उसको, ब्रांड अच्छा ब्रांड है, अच्छी चीज है, उसको कैसे भी करके लोगों के तक पहुंचाना है। राइट। तो पहले तो उसकी जो की पॉइंट्स थे टपरवेयर प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट को मैंने बाहर निकाला। अपने आप से जाना कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ चलेंगे और फ्रिज के लिए क्यों बेनिफिशियल है। मैं अगर बाहर से 50 रुपए का टम्बलर मिल रहा है या 150 रुपीज का क्यों खरीदूं, ये सवाल पहले से मेरे मन में था। और डे वन से वाई वाला जो चीज है ना, वो मेरे माथे पे रहता है हमेशा। क्यों? तो अगर ये 150 रुपए में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मैंने जाना। और प्रोडक्ट का डिफरेंस जो भी पता चला तो एक्सप्लेन करने में बहुत माहिर थी। और मैंने वो एक्सप्लेन करना शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन करने शुरू किए। 2-3 डेमो ऐसे हो गए जो फेल भी हो गए थे मेरे, शुरुआत के डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ है। मेरी मैनेजर के पास गए, मैंने पूछा कि मिस्टेक कहाँ है, लोग क्यों मेरी बात सुन नहीं रहे, क्यों खरीद नहीं रहे। तो मुझे करना था। एक्चुअली अगर किसी को करना है ना तो कुछ ढूंढना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स है। और वो मिस्टेक्स को मैंने रेक्टिफाई किया, वापस डेमो शुरू किया। फिर मुझे सक्सेस मिली, तो आज के बाद आज तक मैं कभी भी रुकी नहीं। और सक्सेस है टपावे के प्रोडक्ट्स ही। जो प्रोडक्ट्स की जो बेनिफिट्स फीचर्स जो है, वो फीचर्स महंगाई को बहुत कम कर देता है। जो महंगे लगते थे, लेकिन अगर फीचर्स देखोगे तो लगेगा सस्ता ही है। क्योंकि टपरवेयर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ में रहने वाला है। राइट। और आजकल के जो कंटेनर्स अगर बाजार में से लेके आते हैं सस्ते वाले, तो आपको 2 साल 3 साल में हर उस रिप्लेस करना पड़ेगा। जबकि जो टपरवेयर के कंटेनर है उनको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि वो लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है। राइट, राइट तो वो राइट। महंगा कहीं लगा ही नहीं मुझे। और मुझे नहीं लगा तो मैंने मेरे कस्टमर को भी आराम से करवा पाई। हम्म। सो आप जब भी लाइक अगर कोई बोलता था ये तो बहुत महंगा, देन व्हाट यू यूज्ड टू से, आप क्या बोलते थे उनसे? पहले तो मैं उसकी वैल्यू बताती थी, फिर तो ये जो हमारे कंटेनर है 1 kg की कैपेसिटी का है, 1.1 लीटर का स्मार्ट सेवर है। स्मार्ट सेवर नंबर 2, अभी ये जो कंटेनर है एक का कॉस्ट है ये 600 रुपीज, राइट। बट ये 600 रुपीज आपको लाइफ टाइम के लिए चलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम गारंटी है। लाइफ टाइम के लिए अगर ये चलता है, इसको आपने समझो कि 10 साल ही चलाया, हम लोग छोड़ देते हैं, एक कैलकुलेशन रफली करते हैं, 10 साल के लिए चलाया, तो 10 साल में 600 डिवाइड बाई 10 करो, 60 रुपीज हुआ एक साल की कॉस्ट। एक साल का कॉस्ट 60 रुपीज, 12 महीने का कॉस्ट कितना होता है? 60 डिवाइड बाई 5, 12, तो 5 रुपीज आता है। पर मंथ का कॉस्ट 5 रुपया है, और 5 रुपया डिवाइड बाई 30 करो, तो 0.0000 में आंसर आएगा, राइट। तो सोच लो, अगर ये कैलकुलेशन आपने सबको दिखा दी ना तो कोई भी मना नहीं करता है। आज आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने लिए 600 रुपया, फिर भी हमारे कंटेनर ये 4 पे 4 फ्री आ रहे हैं, आपको 200 में मिल रहे, 250 में मिल रहे, 300 में मिल रहे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर प्रॉपर एमआरपी पे भी गिनते हैं 600 रुपीज, तो भी आपको ये 000 पॉइंट में आ रहा है। तो आज आपने खाली रफली इन्वेस्टमेंट किया है। ये मेरा विथ कैलकुलेशन ये था। So, एंड so you दूसरा, used to you used to convince your customers by giving the full maths यस behind यस their यस, investment कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिशियल है। रिटर्न कैसे मिलेगा, यस, हाँ, उसका रिटर्न आरओआई कैसे आप मिलेगा। पूरा बताते थे उनको, राइट? हाँ। हाँ। एंड दूसरा कि उसके जो मोबाइल लेते हो आप, और ये लेते हैं एलईडी, ले लिया 1 लाख का एलईडी खरीद लेते हैं, लेकिन मोबाइल और एलईडी में वैलिड कितना होता है वारंटी? वो लोग गारंटी नहीं देते, वारंटी देते हैं 1 साल या 2 साल, हम्म हार्डली, राइट। हम्म। अभी वो 1 साल 2 साल में आपको फेंकना ही है। अगर आपसे नहीं चला या कुछ रिप्लेस हुआ तो रिप्लेस कोई नहीं करके दे रहा है। बट टप्परवेयर की अगर 10 रुपए की स्पून भी खरीदी या 50 रुपए का कोई भी कंटेनर खरीद रहे हो, उसका रिप्लेसमेंट है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा तो कोई नहीं देगा आपको, ओह, फ्री राइट। ऑफ कॉस्ट है? आई डिड नॉट न्यू दैट, मुझे नहीं पता था वो। यस मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट, लाइफ टाइम गारंटी। सोचो, अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, उसको लाइफ टाइम मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, वही खरीदना चाहिए। प्लस करेक्ट। बेटर देन, 3 टाइम्स बेटर देन नॉर्मल कंटेनर्स। अभी आपकी कोई चीज है, जैसे मूंग रखा, मूंग की दाल रखी, तो वो दालों में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, फेंकनी पड़ती है, वेस्टेज अगेन वेस्ट हो रहा है। तो जितना चीजें आप वेस्ट करोगे, उतना आपका नुकसान ही है। तो बेटर है कि एक बेस्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, राइट। वो भी एक कैलकुलेशन है, अगर आप अलाउ करो तो वो भी बताती हूँ। राइट राइट राइट। सबसे पहली एक ये चीज है कि अगर आपने कोई चीज भरी, ठीक है, अगर मेरे घर में समझो कि एक डस्टबिन है और एक पिग्गी बैंक है, आपको मैं ये डस्टबिन दे रही हूँ और ये पिग्गी बैंक दे रही हूँ, ये दोनों में से आप पैसे, अगर 500 रुपए का नोट दिया जाए तो आप किस में फेंकोगे, किस में रखोगे? ये डस्टबिन। डस्टबिन है, ये पिग्गी बैंक है, पिगी कहाँ बैंक में रखोगे? रखूंगी ना। पिग्गी बैंक में रखोगे, राइट। हम लोग सब स्मार्ट है, हम लोग पिग्गी बैंक में रखते हैं, बट जाने अनजाने में हम क्या कर लेते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ। ठीक है? तो वो डस्टबिन में डालते कैसे डालते हैं, कि कभी आपने थोड़ा सा सूजी फेंका, कभी आपने छोले भीगे, कभी पालक तो आईसीयू में रहती है हमेशा हमारी, तो वो पालक फेंक दी। कभी नींबू फेंका एक। अभी वो सारी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो महीने का 500 रुपीज आप डस्टबिन में डालते हो, राइट। एंड दूसरा है कि 500 रुपीज डस्टबिन में डालोगे, पूरे साल भर का कैलकुलेशन करो, 6,000 होगा, 500 × 12, तो छह हम्म। हजार रुपए का सामान आप डस्टबिन में डालते हो जो आपको पता ही नहीं है। 6,000 रुपए, फिर उनको बोलती हूँ शादी की साल कितना हुआ आपको। जैसे मेरे शादी को आज 21 ईयर्स हो गए, अगर मेरी शादी की बात करूँ तो 21 साल पहले का तो छोड़ दो, चलो 21 साल तक अगर मैं टपरवेयर यूज ना करती थी, तो मैं कितना वेस्टेज करती थी? 6,000 × 21, 6,000 वन इंटू 20 पकड़ देते, 126। 1.2 हाँ, वन इंटू, ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड राइट। हाँ। हाँ, 1,20,000 आसपास कुछ हम लोग वेस्ट कर देते थे।
है ना। तो 1,20,000, 1,26,000 जितना हमारा वेस्टेज हो रहा था। अगर उसमें से मैं पकड़ लूं कि चलो मैंने 15-20 हजार का टपर भी खरीद लिया, तो भी मैं 1,00,000 रुपए का मेरा खुद का रियल डायमंड का सेट खरीद सकती, राइट। तो आपने तो जाने अनजाने में डस्टबिन में डाल दिया जिसका सेट लेना था। और सच बताओ तो मैंने वो सेट खरीदे, क्योंकि टपरवेयर में पहले से यूज कर रही हूँ। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन से टपरवाइज किचन पूरा बना लिया है। और मैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ, जो मेरा बचत होता है वो। अमेजिंग। सो गाइस, हैव यू सीन द लाइव डेमो कि दीपाली जी कैसे कन्विंस करती है अपने कस्टमर्स को? हर एक चीज का आंसर है उनके पास कि आपका इन्वेस्टमेंट का आरओआई क्या है, आपको क्या क्या फायदे होंगे, आप नहीं यूज कर रहे तो आपके क्या क्या नुकसान होंगे। तो आपके पेन पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं और आपके प्लेजर पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं। सो अमेजिंग अमेजिंग दीपाली जी, हमें थैंक पता यू। चला आपका सीक्रेट। So what all have you what all have you achieved after being associated with Tupperware? क्या क्या आपने अचीवमेंट किए हैं? टप्परवेयर मेरे लिए एक अलादीन का चिराग है, जो मांगा वो मुझे मिला है, सबसे पहली चीज तो। बोलते हैं ना, जो हुक्म मेरे आकाश, अलादीन का चिराग को रब करो जो बोलो मिल जाता था। वैसे ही ये टप्परवेयर मेरे लिए। और अगर मेरे अचीवमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने ये अचीवमेंट किया कि माइक्रोवेव मुझे चाहिए था, तो सबसे पहले माइक्रोवेव खरीदा। उसके बाद मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लिया, एसी लिया। तो घर के जितने भी वाइट गुड्स है वो सारे के सारे वाइट गुड्स आज मैंने टप्परवेयर से लिए हुए हैं। तो वो प्राउड फील होता है जब भी वो ओपन ऑपरेट करते हैं, तो लगता है मेरा है, मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया। और टप्परवेयर से आया है तो टप्परवेयर के लिए भी बहुत प्राउड फील होता है। और उसके साथ साथ अगर बड़े ड्रीम्स की बात करें, ये तो वाइट गुड्स तो टोटली टप्परवेयर से, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप मोबाइल जो भी बोलो वो टप्परवेयर से आया है मेरे पास। एंड बड़े गिफ्ट की बात करें तो सबसे बड़ा चीज मैंने लिया बाइक। बाइक भी टप्परवेयर से मुझे सबसे पहले फ्री मिला। फिर मैंने गाड़ी खरीदा, 4 व्हीलर, वो भी मेरी खुद की कार है, दीपाली के नाम से है, और वो मेरी टप्परवेयर से ली हुई है। दूसरा है कि मैंने गोल्ड खरीदा, मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे दिए, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत था बिजनेस में। तो फैमिली बिजनेस में फाइनेंशियल इश्यूज थे। बट क्योंकि टपरवेयर मेरे पास था तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरे बच्चे का शुरुआत से, जैसे मैंने बताया, 8 महीने का था तब से ज्वाइन किया हुआ, और उसका प्ले ग्रुप से लेके आज वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तब से सारे एजुकेशन की फीस में ही पे कर रही हूँ। तो टप्परवेयर, थैंक्स टू टप्परवेयर, एंड सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे देख रहे सुन रहे, और जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे मेरे से टप्परवेयर खरीदा होगा, उनको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग है तो ही मेरा बिजनेस चल रहा है, राइट। तो ये भी अच्छी क्या है, साथ में आप देख रहे हो मेरे पीछे ट्रॉफीज है ये सारे। तो पैसे तो मिले ही मिले मुझे, लेकिन उसके साथ साथ रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन आते गए। मैंने कभी काम रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के लिए नहीं किया था। मैंने जस्ट मेरे घर की जो नीड्स थी, वांट्स एंड नीड्स जो था, फैमिली का इश्यू चल रहा था, तो घर का खाने का खर्चा, बच्चे की फीस का खर्चा, और फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजों को सोचते हुए जो मैं काम कर रही थी ना, उसमें मुझे ट्रॉफीज मिलती गई। मैंने आज तक कभी भी ट्रॉफी के लिए, मैंने रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया। बट मैं चाहती थी कि पैसे कमाऊं, और उसके लिए जो पैसे कमाने के लिए जो काम कर रही थी उसमें रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन आता गया। तो बोलते हैं ना कि टप्परवेयर मेरे लिए सोने पे सुहागा था, राइट। तो इसके साथ साथ और एक चीज मैंने कर ली जो बहुत अच्छी चीज थी, और जो मुझे बहुत पसंद भी था, राइट। वो चीज क्या थी कि ये सब करते 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 मेरे साथ 5,000+ लेडीज साथ जुड़ी हुई है, और वो हर एक लेडीज की मैं लाइफ चेंज करती गई। पैसे तो मिलने ही थे, कोई भी बिजनेस करो पैसे मिलने वाले, लेकिन किसी को हेल्प करना। अगर मैं उनको 500 रुपए, कोई पैसे मांगेंगे कि चलो मेरे फैमिली का क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये बार 50,000 दे दो, ये बार मेरे बच्चे की फीस पे करो, शायद वो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि पैसे से मैं भी साउंड नहीं थी तभी। लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि उनको बिजनेस सिखा के कैसे 50,000 नहीं, लाख रुपया कमाओ और आपके घर की नीड्स फुलफिल करो। तो मैंने जाने अनजाने में उनको बिजनेस का जो दे दिया, मतलब एक बिजनेस कमाने का जरिया दिखाया, कमाने का मौका दिया। और वो मुझे, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि मैंने लोगों को अपनी लाइफ में कैसे लाइफ को चेंज करना है,
एक रास्ता होता है, प्रॉब्लम आता है बेड पे जाके सो जाओ, लोगों से हाथ फैलाओ और मांगो पैसे दो पैसे दो। फैमिली मेंबर दिया तो ठीक है, नहीं तो वापस सो जाओ और अपने सपने को भूल जाओ। दूसरा रास्ता था, घर से बाहर निकलो, रोना बंद करो, घर से बाहर निकलो, मांगना बंद करो, देना शुरू करो, अच्छी चीजें लोगों को प्रचार करो। टपरवेयर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो खूबियां है उसको बता के उनका किचन स्मार्ट बनाओ। और कभी भी किसी का भी डोरबेल बजाते हो तो मैं बोली प्राउड फील करना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं उनके घर जा रही हूँ क्या करेंगे, बेचार लेंगे नहीं लेंगे, डरते हैं ना। सेल्स एक ऐसा चीज है जिसे डर लगता है। मेरा बट क्वेश्चन वही था, मेरा अभी क्वेश्चन वही था कि एक है ना माइंडसेट ब्लॉक होता है, क्योंकि अगर सेल्समैन हमारे घर पे भी डोर नॉक करता है ना, तो सबसे पहले लगता है यार वो अब हाँ आ बोलेगी गया, कि ना अब बोले। ये बेचेगा, आई डोंट वांट टू बाय इट, मुझे नहीं खरीदना। तो वो एक माइंडसेट बन गया है। तो हाउ यस। डिड यू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस ऑफ योर क्लाइंट्स? यस, तो मैं हमेशा एक मेरी ट्रेनिंग होती, मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। और जब भी मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ तो ट्रेनिंग में मैं एक ही बात बोलती थी कि जब भी डोर बेल बजाओ ना, एक कॉन्फिडेंट के साथ जाना कि आप जिसके घर जा रहे हो वो लकी है क्योंकि आप उनके घर पे पहुंचे। क्योंकि एक बेस्ट प्रोडक्ट, बेटर किचन अच्छे फैमिली के लिए आप देने जा रहे हो। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ जब भी जाओगे ना, क्योंकि वो लेडी लकी है कि आप उनके घर पे पहुंचे। अदरवाइज उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, पैसे तो सब खर्चा करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स लेके घर पे आ जाते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट, टपरवेयर का बेनिफिट बहुत डिफरेंट है। टपरवेयर के 10-10 दूरिया पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। 10 नंबर्स देंगे ना तो भी कोई प्रोडक्ट नहीं है उतना अच्छा टपरवेयर के प्रोडक्ट्स है। अगर वो उनको माहिर जानकारी नहीं है इसके लिए उन्होंने अदर प्रोडक्ट्स खरीद लिए, अगर मैं उनकी जानकारी देने जा रही हूँ तो वो लेडी बहुत लकी है। ये सोच के डोरबेल बजाती थी तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि वो लेगी कि नहीं लेगी। वो नहीं लेगी तो उसकी गलती है, मतलब वो बहुत अच्छी चीज मिस कर लेगी। और मैं कभी भी सो वापस बेसिकली नहीं। चेंज ऑफ माइंडसेट, कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो। एंड जब हम हमारा माइंडसेट चेंज करते हैं तो डेफिनेटली चीजें शिफ्ट होती है। होती है। हाँ। और पॉजिटिव वाइब्स उनके घर में भी होते हैं और वो कभी आज तक टचवुड में कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आए, कभी भी नहीं आई। टचवुड एक भी अमेजिंग। कस्टमर ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। Yeah, and one more important thing that I want to bring out, guys. उनके जो क्लाइंट है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वन टाइम क्लाइंट है। उनके क्लाइंट आर जनरेशनल क्लाइंट। मतलब यस। अगर आज उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने अगर उनसे टपरवेयर खरीदा होगा, तो देयर किड्स हु आर नाउ मैरिड, लाइक उन्होंने 2007 से स्टार्ट किया, तो उनके किड्स जो अब मैरिड है, जिनको अपना किचन खुद बनाना है, दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग हर ओनली एंड सेइंग हर ओनली कि आप ही आके हमारा किचन सेटअप कराओ, टपरवेयर की चीजें हमारे घर पे सब कुछ सेटअप करवा के दोगे, वी ट्रस्ट यू। एंड लाइक, कैन यू जस्ट शेयर दैट पार्ट? हाँ, यस यस सविता जी। ये चीज हुई है कि मेरे जो क्लाइंट है, जो मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे, एक थी निर्मला निकेतन में प्रिंसिपल और एक है हमारे बहुत अच्छी लेडी थी जो भी अपने जॉब में बहुत अच्छे मास्टर्स थे। वो लोगों मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे 2 जन। और वो दोनों ने मुझे इतने कॉन्टेक्ट दिए, अगर आंख बंद करके सोचू ना कि कहाँ से मुझे टप्परवेयर का क्लाइंट बेस मिला तो याद ही नहीं है कि उनके थ्रू ही सारे बेस मिले हुए। और वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं दिल से दोनों को बहुत थैंक यू बोलूंगी। और दोनों के बच्चों की शादी हो गई है, दोनों के बच्चे की शादी होने के बाद भी मैंने किचन पूरा सेट किया उनके दोनों के। और दो दो बेटियां है दोनों को, दोनों बेटियों की शादी है मैंने ही अटेंड की है, मतलब किचन पूरा सेट किया। आज उनको बच्चे भी आए ना तो उनके बच्चों के लिए भी मेरे पास से टपरवेयर ले रहे हैं। मतलब जनरेशन थर्ड भी आ गया, छोटे छोटे बच्चे भी है मेरे पास, बहुत सारे फोटोज भी उनके साथ। और अभी भी मैं जा रही हूँ तो परसों के दिन ही मैं उनके घर पे जाके आई। सो इज इट तो जस्ट वन और टू फैमिलीज या फिर बहुत सारों के मेरे साथ से ऐसे? बहुत सारे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल दिया जस्ट मैंने। बट ये दोनों मेरे दिल से एकदम करीब है, मतलब सोच लो कि मेरे मदर के जैसे हैं दोनों ही। ओके। और ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं। बाकी हर एक फैमिली में कभी भी कोई क्राइसिस नहीं हुआ कि जो पहले से चल रहा है। तो जो रिलेशनशिप बिल्ड करना था ना, वो मैं लोगों को बिजनेस के लिए नहीं बिल्ड करती थी, रिलेशन ही बिल्ड करती थी। 80% अगर आपका बिजनेस रिलेशन बन जाता है ना तो बिजनेस अपने आप हो जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि स्किल की खाली 20% की जरूरत है।
80% आप दिल से कनेक्ट हो जाओ, किसी के साथ भी जाओगे कस्टमर के पास। सीक्रेट अगर है वो, गाइस नोट इट डाउन, ये सीक्रेट है उनके ग्रोथ का, उनके बिजनेस की ये सक्सेस का। मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती थी कि उनका घर नहीं मेरा ही घर है, अरे ऐसे मत रखो, ये मत रखो, वो मत रखो। और अगर एक्स्ट्रा हो गया तो मैं कभी एक्स्ट्रा देंगी भी नहीं, टपर है, जरूरत नहीं तो क्यों खर्चा कर रहे हो, इतना ही मत लो। मतलब अमेजिंग, कोई अमेजिंग। ऐसे क्रेजी होते हैं कि ज्यादा ले लेते, तो मैं बोलती रखोगे का, तो वो उनको अच्छे लगता था, रिलेशन बिल्ट होता था। हम्म। एंड वन मोर थिंग, लाइक जब ये जो लेडीज जो आपके अंडर, लाइक 5,000 वुमेन यू टोल्ड, तो ये लोग क्या एक ही बार में कन्विंस हो गए कि हाँ हाँ हम लोग टपरवेयर के साथ जुड़ना चाहते हैं? बट ऐसा आई डोंट थिंक हुआ होगा। देर मस्ट हैव बीन देर मस्ट हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे विमेन ने बोला होगा कि नहीं, हम हमारे बच्चों में बिजी है, हम हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हम कहाँ ये टपरवेयर बेचेंगे। यू मस्ट हैव फेस दिस, तो तब आप, Yes. मतलब तब आपने क्या किया? तभी भी यही बात आती है कि मैं मेरा फैक्ट बताती थी कि देखो, मेरे पास भी बच्चा 8 महीने का था, मैं उसको 2 चेयर पे सुला देती थी, उसके टॉयज लेके घूमती थी, टपरवेयर के साथ एक बैग उसका भी होता था। और मेरी सक्सेस बताती थी कि अगर मैं घर में सो रही होती थी तो ये सक्सेस नहीं होता था। आपके पास, कि अगर ये 5,000 दे रहे हो तो मैं उनके ड्रीम्स के ऊपर फोकस करती थी हमेशा, कि अगर आपके पास 5,000 रुपीज का चेक मिलता है तो आप क्या करोगे उससे। सबके पास कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते ही थे। अगर कुछ भी ड्रीम नहीं है तो क्या आप कभी फॉरेन ट्रिप घूमने गए हो? मैं ऐसा बताती थी। क्या आपने आपके हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप लेके गए? तो बोले नहीं। अगर एवरेज मिडिल एवरेज लोग हैं तो नहीं गए, और अगर गए भी है तो 5 स्टार होटल में कभी नहीं रुके हो, राइट। और सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज बोलूंगी कि रिस्पेक्ट कितना मिला फैमिली में, सब कुछ छोड़ दो, रिस्पेक्ट कितना मिला। आज जो हस्बैंड मना करते हैं सबके, बहुत बार आता है मुझे ऑब्जेक्शंस, ये हस्बैंड मना कर रहे हैं, सास मना कर रही है, बच्चे छोटे हैं, जो आपने बताया। तो मैंने बोला कि बच्चे बड़े होने के बाद आपको रिस्पेक्ट कौन देता है? आपकी फैमिली में देख लो, किसने अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट दिया? पापा को रिस्पेक्ट मिलता है हमेशा, क्यों? क्योंकि पापा कमा के लाते, बच्चे बहुत मैनिपुलेट करते माइंड में। क्योंकि पापा कमा के देने वाले, उनके सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उनकी वांट्स एंड नीड्स पूरी नहीं होगी, तो वो पापा को मानते हैं। हम पता है मम्मी लोग बोलते हैं, आवाज मत कर, मैं पापा को कॉल करती हूँ। पढ़ाई करना बैठ जा रहे तो मैं पापा को भी कॉल करूंगी, क्यों? उसके नाम से बैठ जाते, हमारे नाम से क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है अगर पापा को बोला गया तो मेरी नीड्स पूरी नहीं होगी। तो वही चीज मुझे चाहिए, कि मेरे नाम से वो डरने चाहिए, यदि मम्मी ने बोला तो भी वो बैठने चाहिए। अगर गेम्स खेल लेने गए, बारबी डॉल का 1,500 रुपए का सेट आता था, मेरे जमाने की बात करूं, वो शैम्पू हेयर ड्रायर होते थे, तो वो लेने के लिए 1,500 रुपए नहीं होते थे, 60 रुपए की डॉल ही लेके आ जाते थे घर में, राइट। कार अगर बड़ी चाहिए, रिमोट वाली कार, तो वो भी तभी 3,000 की कुछ आती थी, मेरे बेटे के लिए लेने थे, तो वो नहीं लेके हम लोग कुछ 400 500 का लेके कार आ जाते थे। तो ये जो दिल मारने वाली बात है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं लोगों को पूछती थी, क्या आप ये करना चाहते हो? क्या आपने बिना प्राइस टैग देखे कभी शॉपिंग की है? कि आपको बोलते नहीं नहीं अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 5,000 का है। अभी ये प्राइस टैग देखा, ये 1,200 का, ये लेके आ गए। तो बिना प्राइस टैग देखे अगर आपको कुछ करना है तो ज्वाइन करो टपरवेयर। एंड दूसरी बात, हस्बैंड मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर जॉब करोगे टपरवेयर का तो घर संभाल नहीं पाएगा, बच्चे संभलेंगे नहीं, इसके लिए मना करते। पैसे सबको पसंद है, कोई भी हस्बैंड को लाके बिठा दो कि वो बोले नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर अगर आप कॉन्फिडेंट दे रहे हो कि बच्चे और घर नुकसान नहीं होगा, फिर भी मैं पैसे कमा सकती हूँ, जो मेरे फ्री टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम जो मेरे, जब भी बच्चा भी नहीं है, कोई नहीं है, वो एक्स्ट्रा टाइम में अगर आप कमा के दोगे, हस्बैंड भी मना नहीं करेगा। पहले आपको ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि आप आपके एक्स्ट्रा टाइम में अर्निंग करने वाले हो, एंड मोर और लेस 100% हो जाता है। और जब भी लोग, ऐसी भी स्टोरीज है मेरे पास कि ये समझाए थे जब भी पढ़ाई भी नहीं थी, मतलब वो बोलते थे मुझे लिखना नहीं आता है, मेरी सिग्नेचर्स मुझे करनी नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को भी मैंने लाए। उसकी बेटी आती थी साथ में लिखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो एवरी थर्सडे के दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती थी, डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि बच्चे लोग बड़े हो गए, बच्चे के लिए बहुत मेहनत किया था, कुछ नहीं किया, और अभी उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। तो वो डॉक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट था वो मुझे कैंसिल करवाना था उनका। घर में टप्पर है, सब कुछ था,
लेकिन बस वो खुशी नहीं थी उनके लाइफ में, वो मुझे देनी थी। और धीरे 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 टप्पा में ज्वाइन करके उन्होंने वो डॉक्टर को जाना छोड़ दिया। 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार ऐसे जाने लगे, जो एवरी वीक जा रहे थे। और उसके बाद धीरे 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 उन्होंने ग्रोथ किया, वो खुद मैनेजर बने टप्परवेयर में। मैनेजर बनने के बाद उसने अपनी सिस्टर को भी मैनेजर बनाया, तो ग्रुप मैनेजर बने। और धीरे 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 जो आगे बढ़े, वो ग्रोथ मैंने देखा है, वो खुशी मैंने देखी। क्योंकि पहले क्या होता था, वो अकेले घर में रहती थी, बच्चे चले जाते थे और डिप्रेशन में चले जाते थे, फिर बार बार डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। बाद में जो खुशी मिली उनको, सच में वो बहुत एक्टिव हो गए। और आज मेरे सामने भी चिल्ला लेते हैं, ऐसे नहीं ये दो, ये भाव दो, वो भाव दो। मतलब एकदम एक्टिव लेडी हो गई। तो ऐसे भी मैंने बहुत सारी चीजों को किया। एक लेडी आई थी, 30 lakhs का उसने अपना फ्लैट खरीदा। बोलते थे मुझे कुछ नहीं आता था, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, सास की ताने सुनती रहती थी। और उसमें मैंने आज फ्लैट खरीदा मेरा टप्परवेयर का, और वो आप ही ने सिखाया। एक स्वीट बॉक्स लेके मेरे घर पे आए थे कि थैंक यू वेरी मच, आपने सिखाया, मैंने कमाया और मैं ये लेके आई। तो ऐसे ड्रीम्स लोगों के जब भी पूरे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये स्टोरीज जो है ना, सक्सेस स्टोरीज में लोगों को शेयर करती हूँ। ये शेयरिंग एंड केयरिंग से ही लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। सबके दिल में कुछ ना कुछ तो होता है, बट वो बाहर निकालने का एक रास्ता मैंने ढूंढ वो लिया, तो स्किल मुझे आपके लगा। पास है, वो स्किल आपके पास है कि उनको लाइक बताना कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या मिलेगा। हाँ, राइट। और उनको क्या चाहिए, एक्चुअली उनको क्या चाहिए, उनकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से मैं टप्पा में ज्वाइन करती हूँ। करेक्ट करेक्ट। हमारे पास, जैसे मैंने कहा, सांस हाँ लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो उस केस में आप कैसे कन्विंस हाँ, करते थे उनको? मैं उनको बताते कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ही मैं आपको टप्परेट में ला रही हूँ। क्योंकि आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो आपका। बाकी सबके पास 24 आवर्स है, लेकिन कोई है जो सब काम करते हुए करोड़ों में आते हैं मुकेश अंबानी, लेकिन शाम को 6 बजे वो फ्री होके घर में अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, और हम लोग 12 बजे तक बाहर रहते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं करते हो। और क्योंकि सारा काम आपको खुद करना है, तो वो टाइम डिवाइड कर लो, सबका माप मत करो, किससे करवाना है, क्या करना है खुद को। ये अगर टाइम मैनेजमेंट अपर में आओगे तो मैं सिखाऊंगी। और मैं देती हूँ पूरा, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून करके पूरा प्लानिंग करके देती हूँ उनको। और अच्छे से वो कर भी हमें लेते भी बताओ, हमें भी बताओ। ऐसा होता है कि डे डे को प्लान करना चाहिए आपको। और उसमें 3 पार्ट में प्लान करना चाहिए। तो पहला प्लान होता है कि आपको मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून, राइट। फर्स्ट आपका ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मॉर्निंग होता है जो खाली मैक कॉल, मैक बोलते हैं, मैक मॉर्निंग आफ्टर कॉल। तो मैं क्या करूंगी, खाना पका रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, कभी भी मैं सबके साथ में बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो मी टाइम है। मैं मेरे घर में काम कर रही हूँ, मुझे कॉल्स करने हैं खाली, अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ वो टाइम पे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, खाने को, लेडीज का एक नेचर होता है, मुझे खाना बनाना है ऐसा लगता है। मैं क्या सोचती हूँ, अगर खाना खाना है तो आपको खाना बनाना ही है, तो वो एक्स्ट्रा का टाइम नहीं देना है उसमें। मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, किचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, आधे घंटे में काम हो जाता है। आधा कैसे होता है, घंटा? कैसे होता है, एक रूट अपर में। आधे घंटे वाला सीक्रेट मुझे भी सिखा दो, मुझे बहुत जरूरत है। अपर में भाई करो, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। स्टोरेज कर लीजिए, वेजिटेबल्स लाके एक बार लाके कट करके रख दीजिए, सैटरडे संडे लाके रख देते हैं। पूरा दिन काटने में टाइम जाता है, सैटरडे संडे लेके आओ, उसको काट वाट के टप्पर में भर लो, कुछ नहीं होता है। टप्पर में बहुत अच्छा फ्रेश रहता है। सारे ग्रेवीज बना के रख लो, सब पेस्ट बना के रख लो, ये सब रेडी है, तो खाना बनाने में क्या टाइम लगेगा, बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले वो किचन को इतना हाइप मत करो कि मेरा खाना बनाना है, खाना बनाना है। खाना बनाना फटाफट काम कर दो, वो आधे 1 घंटे में हो जाता है खाना बनाना। उसके बाद है आफ्टरनून का टाइम जो होता है, बच्चे को स्कूल भेज दिया, ये कर दिया, तो आफ्टरनून में हम क्या करते हैं, बच्चे अगर 12-1 बजे गए और 6 बजे आने वाले होते हैं या 5 बजे आने वाले होते हैं, हमारे माथे पे रहता है कि अरे 5 बजे आने वाले, जाने दो जाने दो, क्या करूँ। तब तक हम सो जाते हैं, कभी बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, 2-3 घंटा ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो वो 6 बजे के बीच में, 12 से 5 या 6 के बीच में 5 घंटा है। वो 5 घंटा आप आपका प्लानिंग कर सकते हो, उसके लिए घर में मत बैठो। आप उसके लिए खाना बना के जा सकते हो। आज हमारे पास एयर फ्रायर है टपरवेयर का, वो खुद आके
फ्राइज कर लेगा, चिप्स को फ्राइज कर लेगा, मकीन्स को फ्राइज करके खा लेगा। तो उसको नाश्ता देने के लिए हम 5 घंटा वेस्ट करते हैं। वो 5 घंटा आपका है जिसमें आप बिजनेस करो, अपनी चॉइस की चीजें करो। आपको डांस का शौक है, डांस करो, बिजनेस करो। आपको ट्यूशन लेना है, ट्यूशन लो। मतलब मैं तो ये भी बताती हूँ कि टप्पर में तो करना ही है, अदरवाइज कोई भी चीज अपनी चॉइस की करो, 5 घंटा वेस्ट मत करो। क्योंकि लेडीज का यही नेचर है, छोड़ के आएंगे 1 बजे, घर में पहुंचेंगे 1:30 2 बजे, खाना खाएंगे, फिर लगेगा अभी 3 बज गया, अभी 6 बजे तो आ जाएगा, जाने दो। वो जो 3 घंटा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप बहुत अचीव कर सकते हैं। राइट, तो वो एक्सप्लेन करती हूँ। और इवनिंग के टाइम पे क्योस एक्टिविटीज है, किसी को मिलने जाना है, ये करना है, वो करके रात का खाना बनाओ, या मॉर्निंग में खाना, दोनों टाइम का साथ में बना लो। रेसिपी डिसाइड होगी आपकी, पहले से मेनू रेडी होता है मेरे पास, मेनू लग के लगती हूँ कि पूरे हफ्ते में क्या क्या खाना कब बनेगा, तो सुबह शाम का साथ में बन जाता है। जैसे अभी राइस ही बनाना है शाम को भी, तो डबल राइस बना लेंगे। या हमें ढोकला बनाना है तो सुबह से दाल भिगो के रख देंगे। भाकरी बनाना है तो दोनों आटा साथ में बांध के रख लेंगे, रात को आके गरम गरम भाकरी बनाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा प्लान करते हैं तो टाइम मिल जाता है। तो मतलब आप उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देते हो। देखो, टाइम का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारा, अब आ जाओ। हाँ, उनके हिसाब से भी मेरा अलग व्यू है। किसी को 2 बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से टाइम मैनेज करके देते हैं। एंड जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो आप कैसे, लाइक आपने बोला 8 महीने का आपका बच्चा था, तो आपने कैसे मैनेज किया अपने बच्चे के साथ? और मेरे साथ मेरे सास ससुर थे। मेरी सास संभालती थी बच्चों को, और कभी कभी वो भी बाहर जाते थे तो मैं मेरे बच्चे को साथ में लेके जाती थी। मैंने बोला ना, 2 कुर्सी पे वो सो जाता था। और घर में ना मैं संभालने वाली अकेली थी। सोचो, घर में अगर मैं संभालू तो मेरे बच्चे को अकेले संभालू, लेकिन बाहर लेके जाऊंगी, और फील्ड है हमारा लेडीज का, तो इतने सारे लेडीज थे कि वो संभाल लेते थे। मैंने कभी वो टेंशन ही नहीं लिया कि लेके जाऊंगी तो क्या होगा, क्योंकि लेके जाएंगे कुछ हुआ तो मेरा बच्चा शांत भी बहुत था। और अगर कुछ हुआ तो बाकी बहुत सारे लेडीज है मेरे साथ, डरने की क्या बात है। कुछ भी होगा तो वो सब संभालेंगे मिलके ही। और मैं क्या करती थी, उसके टॉयज लेके जाती थी, उसके फेवरेट, जिसपे सुलाना था, तो वो क्या बोलते हैं, झूला। बेड होता है उसका, वो छोटा सा वो लेके जाती थी। एंड 2 कुर्सियां मिलके वो सो जाता था, कहीं पर भी टपरवेयर में जाके सोता था, या खेलता रहता था साथ में मेरे आके। ओके, तो आप उसको लेकर जाके ही बिजनेस करते थे, ऐसा बहुत नहीं कि? बहुत स्मार्ट बन गया है। इसके एक रीजन वो भी बताती हूँ, कि मेरे बच्चे ने ना कभी भी रोना नहीं सीखा कि ऐसे नहीं, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो यूज टू हो गया। हम जो हैबिट पहले डालेंगे ना, वही हैबिट में बच्चे में डेवलप होती है। छोटे बच्चे को जो सिखाओ, अगर मैं ये कलर है रोज गोल्ड, लेकिन मैं उसको बोलूँ ये रेड कलर है, तो ये रेड ही मानेगा, क्योंकि बचपन से मैंने उसको रेड ही बताया है। तो हम जैसे उसको ट्रीट करते हैं ना, हम पैम्परिंग करेंगे ना बेबी को, लोगों को, मुझे एडवाइस है मेरे तरफ से लेडीज को, ये जितना पैम्परिंग करोगे उतना वो पैम्पर होगा, और जितना उसको मैच्योर्ड बनाओगे, आज 5 साल बड़ा है वो उसकी एज से, बहुत मैच्योर्ड है। क्योंकि पहले से मैंने उसको पैम्परिंग नहीं किया, कभी रोटी का टुकड़ा करके नहीं दिया। पूरी रोटी दूंगी, वो अपने आप टुकड़ा करके खाता था। जब भी 6 महीने का था तब से सबके साथ में उसको बड़ी थाली देने की, ऐसे नहीं कि उसका छोटा थाली होगा। जैसे पूरा फैमिली मेंबर साथ में बैठते थे, उसके साथ में वो भी बैठता था। अपनी थाली से खुद खाएगा अकेला, कोई उसको खाना खिलाने में बैठती नहीं थी कभी। ओ या दे, ये तो मैंने बहुत सी बार सुना है, मम्मियाँ परेशानी रहती है, मुझे एक हाँ, एक दो नहीं, दो घंटे लगते हैं मेरे बच्चे को खिलाने में, खिलाने के आपको लिए, पता नहीं है मेरा बच्चा बिल्कुल खाता नहीं है। क्योंकि हमने ऐसी हैबिट डाली। अभी बाहर गया, उसको कुछ नहीं मिला, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, भूख लगेगी अपने आप खा लेगा। वही तो, वहीं पे तो प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चा भूखा ना रह जाए, उसका गिल्ट फीलिंग की वजह से वो लोग खुद ही नहीं तो चाहे 2 घंटे लगे वो खिलाएंगे। उसको पता है मम्मी कभी भी तुम मांगोगी तो देंगे, मैं तो बाद में दूंगी ही नहीं, अभी खाने का टाइम है तो नहीं तो चलो साथ में। और वो इतना स्मार्ट बन गया, मुझे याद है एक इंसिडेंस, शायद वो 1.5 2 साल का था, और नीचे खेल रहा था, 2 साल 2.5 साल का, नीचे खेल रहा था, और मैं बाहर से आ रही थी। तो वो ये बना था, टीचर बना था, सबको बोले मेरी मम्मी मैनेजर है, मेरी मम्मी मैनेजर है, मैं ही टीचर बनूंगा, मैं ही आप लोगों को करूंगा। वो इंसिडेंस मुझे इतना अच्छा लगा ना, सारे बच्चों को मैनेज कर रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ ये चेंजेस देख के ही आता है, जो मैं कर रही यस, थी।
योर किड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ यू, वो हाँ, तो मैं जो कर रही थी कॉन्शियसली या वही वो कर। सबकॉन्शियसली सीखते ही है वो हमसे। और आज भी वही कर रहा है, वो अपनी कॉलेज में लीडर है। अभी छोटा छोटा है तो भी लोग उसको सर बुलाते हैं, सर सर करके सबको ट्रेन करता है, करता है। तो वो एक अच्छा इंसिडेंस था कि मेरे साथ लेके गए, उसमें कोई गिल्ट मुझे नहीं लग रहा है कि क्यों मैं घूमी लेके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और आज वो बहुत स्मार्ट हो गया, साथ में रहते 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 सुनते सुनते अपने आप से स्मार्ट हो गया। मैं भी मेरे डैडी की बातें सुनते सुनते इतनी स्मार्ट हुई थी। और आप, आपके इन-लॉज ने एग्री कर लिया था? हाँ, और बोली ना, मनी क्राइसिस था। एक सिचुएशन ऐसा भी आया था कि जब भी मेरे इन लॉज ने मना कर दिया कि टप्पा में छोड़ दो, मैं जब आऊंगी। अब मेरे ससुर ने बोले मैं घर पे आती हूँ तो मुझे पानी का ग्लास चाहिए, गरम रोटी चाहिए चाहिए। एक इंसिडेंस आया था मेरी लाइफ में, जब भी मुझे मैनेजर से, ग्रुप मैनेजर से एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनना था। और उसी टाइम पे ये चीज आ गई थी। बट मेरे डीबी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू खाली इतना बोल दे कि 3 महीना 6 महीना लगेगा जो वाइंड अप करना था, बिजनेस को वाइंड अप करना था, इतने सालों से किया था। तो वाइंड अप के लिए 3 महीना 6 महीना चाहिए, उसके बाद छोड़ दूंगी। तो ये वाइंड अप करते करते क्या किया कि जो मीटिंग्स में जाती थी, उसकी सब्जी लेने गई तभी खाली 2 घंटा बात करके आ गई किसी से, या 2 घंटे में मेरा सामान लेके आ गई। बाकी वाइंड अप करते करते अच्छे से हो गया। और मैंने भी सॉरी बोल दिया, ठीक है आप जो बोलो। धीरे धीरे उनको भी रियलाइज हुआ कि पैसे तो मिलने ही थे, पैसे बंद हो गए, ये बंद हो गए। और फिर बोला कि ठीक है करो। और मैंने वो 3 महीने में वाइंड अप तो नहीं किया, लेकिन मैंने छोटा छोटा बहुत सारा डेवलप कर लिया घर में बैठ के। और मैं ईएम बन गई, फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर का पोस्ट मिला मुझे। मतलब और अगर आप, बेटर, अगर आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, कैसे भी जुगाड़ करके या कुछ भी, हाँ, इवेंचुअली कभी तो आपकी लेने तो फैमिली आपको जाते सपोर्ट कर देगी, राइट? हैं। और पहले था कि उनको इंटरेस्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे मैंने बताना शुरू किया ये मेरा चेक है, ये मेरी गिफ्ट है। मैं रात को 1-1 बजे तक वो रखी रखती थी गिफ्ट, कि इतने गिफ्ट है, जब तक मेरे ससुर नहीं देखेंगे वो गिफ्ट रखती थी टेबल पे कि ये मेरा गिफ्ट है। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट देखा है तो वो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया कि इतने गिफ्ट आ रहे, इतने चेक्स आ रहे, इतने पैसे आ रहे। और हो गया फिर सेटल। और आज की तारीख में क्या बोलते हैं? अभी तो कुछ नहीं बोलते। अरे अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? एप्रिसिएशन तो ठीक है, ना नहीं बोलते, बस वही एप्रिसिएशन तो बहुत कम मिलता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। आज एंड मेरे, अगर वो ड्रीम की बात करें, आगे बढ़े ड्रीम पे, हाँ, तो वो फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया जब 1.5 साल का या 2 साल का मेरा बेटा था। फर्स्ट 2008 में, 2008 में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया था सिंगापुर का। अब ये ट्रॉफीज देख रहे हो, उस टाइम पे सिंगापुर की ट्रॉफी नहीं थी। वो फर्स्ट ट्रिप था जिसमें ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन वहां से मैं ड्रीम अचीव करके आई थी, एक ड्रीम आंखों में लेके आई थी कि अगली बार मैं फॉरेन ट्रिप अचीव भी करूंगी और ये ट्रॉफी भी लूंगी। वाह। तो वो जो पहला साल था जब भी नहीं मिला था, उस दिन से लेके एक भी फॉरेन ट्रिप, 11 फॉरेन ट्रिप अचीव किया, लेकिन 11 की 11 ट्रॉफी में ऑल ओवर नंबर 1 पोजीशन पे हो, ऑल इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे। तो सेलिंग में फर्स्ट नंबर, रिक्रूटिंग में फर्स्ट नंबर एंड प्रमोटिंग में भी फर्स्ट नंबर। वाह। 3 क्राइटेरिया होते हैं हमारे टपरवेयर के, तीनों में मैं फर्स्ट नंबर आई हूँ। तो ये 78 ट्रॉफीज है, और सर्टिफिकेट्स तो अनलिमिटेड है। 50 के 40 to 50 सर्टिफिकेट्स होंगे, वो तो अंदर रख दिए। बट ये 78 ट्रॉफीज आज मैंने टपरवेयर से अचीव किए हुए। उसमें आप देखोगे तो सारे कंट्री के ट्रॉफीज है, मकाओ के है, बीजिंग के है, सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, बाली, ये सारे ट्रॉफीज पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये हर एक ट्रॉफीज तो ठीक है, लेकिन वो कंट्रीज घूमने की जो मजा आई होगी, वो कंट्री, अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, राइट? ये अगर ये चीज की बात करें ना, तो शायद मैं आज तक कभी कोई कंट्री में जा नहीं पाई होती। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास, मिडिल एवरेज लोगों का क्या मतलब होता है, मिडिल एवरेज को एक प्लान, बजट बनाते हैं हम लोग, राइट? कि आज 2 लाख 3 लाख का खर्चा मिनिमम, बैर मिनिमम अगर फैमिली के साथ जाएंगे, एकदम हल्के से हल्के होटल में भी लेते हैं तो 5 लाख का खर्चा आपको, खाने पीने के रहने के साथ 5 लाख का खर्चा होगा।
अगर मैं 5 लाख कमा भी लेती हूँ, चलो मैं 3 साल मेहनत किया है, 5 लाख रुपया जमा भी कर दिए, लेकिन वो 5 लाख रुपए जब भी खर्चा करने की बात आएगी ना, तो मेरे पास और 10 लिस्ट है। पहला क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्ट कर दे और पैसे मिलेंगे। दूसरा होता है कि गाड़ी है तो नई गाड़ी खरीद ले। तीसरा होता है कि बच्चे के एजुकेशन के लिए रहने देते हैं, आगे हुआ नहीं हुआ बिजनेस। चौथा पॉइंट होता है कि घर छोटा है तो उसमें ऐड करके एक बड़ा बंगला, मतलब एक बेडरूम एक्स्ट्रा आ जाए, ऐसा कुछ खरीदे। गोल्ड खरीदना है, बेटी की शादी में गोल्ड लगेगा, वो 5 लाख क्या फालतू खर्चा करते हैं, उसकी जगह पे गोल्ड खरीद लेते हैं। और 50 हजार का खर्चा करके हम लोग इधर ही शिमला कुल्लू मनाली घूम के आ जाएंगे। ये एक मिडल एवरेज लोगों की थॉट्स होती है। जहां तक मेरा मानना है, मेरी तो थॉट्स यही है कि घूमने के लिए अगर 5 लाख खर्चा करूँ तो बेटर है कि यहाँ पर इतना इन्वेस्ट कर लेना, राइट। तो फॉरेन ट्रिप मेरे मेरे लिए 10वें नंबर पे आएगी। बाकी सारे जो लिस्ट है वो 10वें नंबर पे फॉरेन ट्रिप, तो शायद मैं कभी नहीं जा पाती। बट क्योंकि टप्परवेयर से मैंने खाली 2 हजार का पासपोर्ट बनवाया है, और टप्परवेयर फ्री में लेके जा रहे थे, और वो फ्री में जो टारगेट अचीव करना था, और वो अचीव करके उसमें भी पैसे कमाने थे, गिफ्ट्स कमाने थे, और फ्री में घूमना था। तो इतना बड़ा लॉस तो नहीं कर सकते घर में बैठ के। तो वो मजा आ गई और मैं जा पाई, अदरवाइज शायद इतनी कंट्री में नहीं घूमती थी। और वहां पे जाके जो एक्सपीरियंस दिया है ना टपरवेयर ने, सच में, वो खुद एक ब्रांड है ना, तो वो ब्रांडेड ही होटल ऐसे ब्रांड्स लेके जाते हैं। वहां पे एक गाला नाइट डिनर हमारा होता है, वो गाला नाइट डिनर इतना अच्छा होता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए। हेवन को देखा ही नहीं है कभी ऐसे। हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर होता था, सेपरेट मेरे नाम का सेपरेट टेबल होता था, भी ऊपर लिख के दीपाली गटानी, फ्लावर्स से भरा हुआ कैंडल। मतलब वो 5 स्टार होटल में हम लोग अगर अकेले भी मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे तो रख नहीं पाएंगे, ऐसा डिनर नहीं करवा पाएंगे ना, ऐसा प्लानिंग होगा ना, हम लोग ये होटल में जा पाएंगे। क्योंकि हम लोग एवरेज होटल में रहेंगे, 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे, राइट, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। तो रियली रियली मतलब थैंक्स टू टपरवेयर कंपनी, उनके सारे लोग जो फीलिंग दी है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि टपरवेयर नहीं करना है। और मैं हर एक लेडीज को बताती हूँ ये एक्सपीरियंस लो। कंपनी से सिंगापुर क्रूज में भी लेके गए थे, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, तो हर एक लेडीज को बोलती हूँ कि जो भी टारगेट मिलते हैं अचीव कीजिए। पैसे कमाओगे, गिफ्ट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा और घूमने मिलेगा। नाउ हियर आई हैव द क्वेश्चन। आपने इतने आसानी से बोल दिया कि टारगेट अचीव कर लो, बट टारगेट अचीव करना क्या रियली इतना आसान होता है? अगर यहाँ पे है ना तो हो जाएगा। सबसे ऑसम। पहले और उसको यहाँ पे कैसे लाते हैं? मैंने बताया कि मुझे पैसे भी चाहिए, रिकग्निशन भी चाहिए, रिवॉर्ड्स भी चाहिए, घूमना भी है। 4 चीज मिल रही है तो मैं घर में बैठ के क्या कर रही हूँ? हम बने इसके लिए कि कुछ करें, अपनी टैलेंट को बाहर निकाले और काम करें। साथ हम्म। में ये 4 चीज मिल रही है। राइट, हाँ। और यहाँ पे मैं, लाइक गाइस, आई वुड लाइक टू शेयर कि दीपाली जी पेंडेमिक से पहले हर जगह पे पर्सनली जाकर डिलीवर करती थी, बिकॉज शी बिलीव्स इन बिल्डिंग द पर्सनल कनेक्शन, लाइक उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो थोड़ा सा आप वो चीज शेयर करो कि मतलब इज इट इजी कि आप घर घर जाकर और सारा सेटअप करके आओ, या फिर इट वाज लाइक लाइक अ चैलेंज दैट यू टुक फॉर योरसेल्फ? ऐसा था ना कि किसी को मैं कुरियर कर देती हूँ ना, तो ऑनलाइन वाला ही बिजनेस हो गया। आज हम लोग सब जगह पे देखते हैं वीडियोस में, ऑनलाइन बाय मत करो, नेबर से बाय करो, नियर बाय दुकान से बाय करो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, वही हेल्प करते हैं आपको। तो मैं भी अगर कुरियर करने लगी तो वो ऑनलाइन ही बिजनेस हो गया मेरा भी। तो वो जो बिल्ट होगा वो नहीं मिलेगा। ना उन्होंने मुझे सुना है, ना उन्होंने मुझे देखा है। तो वो दूसरी बार कहीं और से भी बाय कर सकती है। बट मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं प्रॉपर प्रोडक्ट को बेच नहीं रही हूँ, मैं खुद को बेच रही हूँ। मतलब मैं क्या हूँ, मेरी स्टोरी क्या है और मेरी टैलेंट क्या है, वो मुझे लोगों को दिखाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपको खाली प्रोडक्ट एक ही बार में बेच के आ जाना है तो आप कुरियर कर दीजिए, तो एंड मत जाइए। हाउ अबाउट द टाइम, एनर्जी एंड मनी दैट यू स्पेंड फॉर ऑल क्योंकि दिस थिंग? मैं एक चीज मानती हूँ कि ये मेरा टॉप सीक्रेट है कि कोई भी कस्टमर के पास जाके 5 चीज करके आना है।
5 चीज करके आना है, ना उनसे कन्विंस होके नहीं आना है, हमें उनको कन्विंस करना है। तो मैं जाके मेरा 100% निकाल लेती हूँ, कभी कभी मैं 500% भी निकाल लेती हूँ। वाओ। And मैं चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ वहां पे, मुझे 200 रुपये जाने आने का, 400 रुपये ऑटो का लग रहा है, मेरा 2 घंटा जाने वाला है, और मेरी एनर्जी इतनी जाएगी। तो अगर मैं ये सोचूं, तो ये सब सोच के ही मैं जाती हूँ कि मैं कितना निकाल पाऊंगी वहां से। तो वो कैलकुलेशन करके ही मैं जाती हूँ। तो मतलब तो कैलकुलेशन के तो आप पक्के हो। लोगों को लगता है ऐसा कैलकुलेटिव है, पर कैलकुलेटिव मेरा एक अलग वे में कैलकुलेशन है, जो लोग कोई कोई समझ पाएगा, सब नहीं समझ पाते। तो यही चीज मैं नहीं समझती हूँ कि मैं अगर इतना खर्चा करके जा रही हूँ तो मुझे रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो वहां से मैं कस्टमर बेस निकालती हूँ। उनके पास खाली वो 200 500 रुपए का कुछ ढक्कन लेना है, 2 डब्बे लेने होते हैं, वहां से मैं पूरा उसका 20 25 हजार का बिल बना के निकलती हूँ। मतलब उनकी घर की सिचुएशन देख के ही मुझे पता चलेगा। आज किसी ने मुझे ये 2 डब्बे बोले, तो मुझे क्या पता उनके घर में 2 की जरूरत की 20 की जरूरत है। उनकी 2 की जरूरत है, मैंने 2 भिजवा दिए, तो मेरा लॉस है। बट वहां जाके मुझे पता चलता है कि 2 नहीं, भाई आपके किचन में तो 12 पीस और आ सकते हैं। तब 12 लो तो ऐसा लगेगा आपका किचन। किसी को गलत तो इन्फॉर्मेशन दे के नहीं, बट सही लगा के दिखा के उनको दिया जाता है। तो ये होता है। दूसरी बात कि उनके कनेक्शन में कोई है जिनको महंगे ले रहे हैं, या वो कोई और प्रोडक्ट खरीद रहे, उनके नंबर्स लेती हूँ। उनको अगर अच्छा लगे तो ही वो शेयर करेंगे मुझसे, तो वो नंबर्स लेती हूँ। वहां पे एक पार्टी फिक्स करके आती हूँ, कि डेमोन्स्ट्रेशन फिक्स करके आती हूँ कि मैंने आज आपका किचन बना है, वही किचन दिखा के लोगों को हम, और आजू बाजू वाले लोगों को, आपके रिलेटिव्स को बुला लीजिए। तो वो बोल के एक नया पार्टी डेट लेके आती हूँ, उनको खुद को मेंबर बनाती हूँ, और उनका क्राउन गाउन पहन के सेरेमनी करना अच्छा लगता है लोगों को। मुझे खुद को अच्छा लगता है, तो मैं भी उनको सब करवाती हूँ। क्योंकि अमेजिंग। किसी को लेडी से, कोई भी लेडी को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया है आज तक। हार्डली हस्बैंड होंगे जो खड़े रख के कोई ऐसा बोलते हैं, वाह वनीता जी आज खाना बनाया, बहुत अच्छे लगे, आपने आज खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना, टेस्टी। इट इज लाइक ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना, मतलब इसे कौन सी नई चीज कर। ड्यूटी है, बच्चे को छोड़ना ड्यूटी है, ये करना ड्यूटी। लेकिन मेरे माथे पे ये है कि सुबह दूध वाला बेल बजाता है, तब से लेके रात को दही जमाने के बाद लाइट स्विच ऑफ करके सोना पड़ता है। उसके बीच की सारे चीजें हम लेडीज करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं करता है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज रियली रियली अ पेन। और वो चुभता है, वो बहुत चुभता है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लेडीज की एक रिस्पेक्ट हो, और वो रिस्पेक्ट लोगों को पैसे से ही दिखती है। आप कितना भी घर का काम कर लो, कोई हाँ, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन साथ में काम के साथ पैसे कमाओगे ना, तो वो रिस्पेक्ट आराम से मिलेगा, मुझे मिला है। आई नो, एंड दिस इज रियली रियली लाइक, मुझे रियली ये चीज हर्ट करती, बिकॉज आई हैव बीन अ वर्किंग वुमेन एंड आई हैव Yes, बीन अ होम मेकर बोथ। मैंने ये चीज जरूर नोटिस की कि जो रिस्पेक्ट आपको बाहर काम करके पैसा लाने से मिलती है ना, वो आप घर में चाहे जितना भी अच्छा कर लो, एकदम अप टू डेट रख लो चीजें, नाश्ते में 10 तरह की चीजें बनाओ, खाने में 10 तरह की चीजें बनाओ, हर एक को जो चाहिए वो बनाओ, या जैसा भी आप जो भी कुछ करो ना, अल्टीमेटली उसका कोई उतना वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं नहीं है। मिलता है, वो उसका जब भी वैल्यू नहीं मिलता, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, उसको कोई ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी। आपके पास इतनी जो ट्रॉफियां है, उसमें से एक ट्रॉफी भी कोई नहीं देगा उसको। राइट राइट। ना उनके और लिए कोई अगर नमक कम हो कंपटीशन गया, अगर है। नमक कम हो गया तो गाली जरूर पड़ेगी, आज खाना अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स, ये तो मैंने लाइव देखा है मेरी आंखों से। यस। मतलब ये चीजें मुझे, अच्छी होगी तो अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चीज में एक गड़बड़ हो गई ना, तो सुनाने वाले जरूर मिल जाएंगे। यस यस। तो ये तो है, लाइक ये तो है कि ये एक पेन पॉइंट होता है लेडीज लोगों का। तो आपने लाइक इसको एक्सप्लोर करने के लिए कि लेट मी गो एंड हेल्प देम एंड मेक देम फील स्पेशल, राइट? यस यस। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड दैट कनेक्शन, दैट ये ह्यूमन टू ह्यूमन वुमन कनेक्ट। एम्पावरमेंट है, एक सोशल कॉज में कर रही हूँ। ये सबको काउंसलिंग बोलते हैं ना, वो काउंसलिंग हो जाता है। अगर मैं उनकी स्टोरी बात करूंगी तो उनकी काउंसलिंग, मेरी सास भी मेरी फ्रेंड है, बहू भी मेरी फ्रेंड है। मतलब एक ही घर की दोनों है जो मेरे फ्रेंड है, क्योंकि मैं सास को भी संभालती हूँ, बहू को भी समझा देती हूँ, दोनों को समझा देती हूँ।
एक जरा मतलब बोले ना, एक काउंसलिंग हो जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हूँ मैं लोगों को। उसकी जो खूबियां है वो उनको पता नहीं होती है, तो उनकी खूबियां को मैं निकाल के दिखा दूं कि तेरे में ये टैलेंट है, तू ये कर सकती है। और उनको थोड़ा सा जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है या थोड़ा सा बोलने के लिए इश्यू है, सबको सब कुछ बोलना नहीं आता है क्योंकि इतने सालों से बोले ही नहीं है, तो वो सिखाती हूँ। और सबसे पहली बात की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एक कदम वो आगे आएगी तो मैं दो कदम खींचूंगी, बट पहले उनको एक कदम आगे आना चाहिए। तो ऐसे ही करके सोशल कोर्स भी मैं कर लेती हूँ। मुझे 2-3 साल पहले, सबको पता है, ये हो गया था, ट्राइपोलिन का रिपोर्ट होता है ना, 49 आया था। राइट, तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए सजेस्ट किया था और सब लोग बहुत टेंशन में थे। थोड़ी बॉडी हैवी है और लोग टेंशन में थे कि इसको तो ब्लॉकेज आएगा ही आएगा ही आएगा ही करके। और मेरा बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं गई थी एंजियोग्राफी करने, लेकिन डॉक्टर सब सरप्राइज थे, मुझे व्हील चेयर पे लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, गाड़ी में जाने को मना कर रहे थे, इतने टेंशन में थे। लेकिन जब भी मैं गई तो टचवुड के एक भी नली ब्लॉकेज नहीं थी, एक भी नली ब्लॉकेज नहीं थी। डॉक्टर बोले खाली विटामिन का कमी है, D3 और B12 कम है, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है और ये रिपोर्ट है, बट आपका ब्लॉकेज नहीं है। तो मैं एक ही चीज मानती हूँ कि ये जो लोगों की दुआएं है ना, वो मैंने बहुत कमाई। क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल आना मुझे भी मुश्किल लग रहा था, ये मुझे भी लगा था कि ब्लॉकेजेस आएंगे, बट नहीं आया। तो लोगों की ब्लेसिंग्स ही है, उनके ही ये है कि वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स की मुझे कुछ नहीं हुआ। और आज भी कुछ नहीं है, एक भी ब्लॉकेजेस कुछ भी नहीं। तो होता है, बीमारी आती जाती रहती है, बट वो चली जाती है क्योंकि लोगों का कुछ अच्छा किया है तो उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ में। तो देखो, हमें पैसे से मदद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको बिजनेस करके पैसा कमाने में मदद कर रही हूँ। उसकी वजह से आज मुझे अच्छा लग रहा है। सोशल कॉज भी मैं कर रही हूँ, काउंसलिंग एज ये। हम्म दीपाली जी, आई वांट टू नो कि जब लाइक सास बहू आपने कहा दोनों आपके फ्रेंड है, तो दोनों में जनरेशनल गैप तो होता है और दोनों में थोड़ी नोकझोंक भी होती है। अगर यस, सास ने बोल दिया बहू को कि नहीं, तुम नहीं जाओगी काम करने के लिए, तुमको ये सब नहीं करना है, तुम बस घर का ध्यान रखो, बच्चे का ध्यान रखो और हमारा ध्यान रखो, तो उस केस में आप क्या करते हो? सबसे पहले तो सास को बताती हूँ कि आपका, बहू को सबसे पहले बताती हूँ कि जो भी खरीदते हैं ना, तो टपरवेयर से जो भी इनकम आती है ना, उससे सास के लिए सबसे पहले एक साड़ी खरीदो। और एवरी मंथ सास को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने चाहिए। वो कितना भी गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको समझाती हूँ कि आपकी बेटी को वही संभाल रहे, तुम काउंसिल कहीं पे रखने जाओगे क्रश में वगैरह, उसका पैसा नहीं लगेगा। और वो क्रश वाले क्या सिखाएंगे, जो रिचुअल्स होते हैं हमारे फैमिली के, वो सास से सिखा पाती है। राइट, तो बेटर है कि तुम्हारा बच्चे राइट हैंड में है। तो बहू को ये बता के उसको समझाती हूँ, सास को बोलती हूँ बहू एक्स्ट्रा इनकम लाएगी तो किसको फायदा है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे को, आपके फैमिली में फायदा है। आप वैसे भी तो उसके बच्चे को संभाल ही रहे हो, वो घर में सो रही है, तो बेटर है उसको थोड़ा काम करने दो, थोड़ा आप उनको सपोर्ट कर लो, तो एक्स्ट्रा इनकम आएगी, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके घर में कर्टेन्स चेंज हो जाएंगे, आपके घर में नया टीवी आ जाएगा, आपका मोबाइल चेंज हो जाएगा। तो नहीं चाहते हो ऐसा? और वो अगर काम करेगी तो मतलब दोनों तरीके से आपको ही फायदा है, ऐसे करके। बेसिकली वो सिचुएशन कौन सी होती है उस हिसाब से बात करते हैं। तो आपको वहां पे भी नेगोशिएशन करवाना आता है कि सास बहू का नेगोशिएशन कैसे करवाना है? ओके। लेकिन और एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है जो आपने कहा था, दैट रियली टच माय लाइफ, लाइक शो मस्ट गो ऑन। आप यस, बताओगे उसके बारे में? एक डैडी ने मुझे बचपन से सिखाया था कि कभी भी आप लाइफ में ये नहीं, नो नो इफ नो बट्स होना चाहिए। कोई भी चीज में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो आप, ये बहाने नहीं बना सकते हो कि ये हो गया तो मैं करूंगी, ये होगा तो मैं करूंगी। जो भी है करना ही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो आपको लेनी है। और उसमें जो पिक्चर था ना, अपना राजकुमार वाला, राज कपूर का, जो मेरा नाम जोकर, वो मेरा नाम जोकर जब भी दिखाते थे, हम लोग साथ में बैठ के देखते थे, जब भी वो पिक्चर देखते थे वो बोलते थे कि उसकी
मम्मी पीछे डेथ हो गया है, मेरा नाम जोकर में उसका मम्मी का डेथ हो जाता है, और वो जोकर होता है, राज कपूर जोकर होता है, बॉडी को देख के भी आता है, लेकिन बाहर आके वो सबको जोकर बन के हंसा रहा है। आंखों में आंसू है, आपने भी देखी होगी तो पता नहीं, मुझे पिक्चर देखो, वो सीन रियली बहुत अच्छा है। आंखों में आंसू है, मुंह पे हंसी है, और लोगों को वो हंसा रहा है जोकर बन के। पीछे उसकी मम्मी की बहुत डेड बॉडी पड़ी हुई है स्टेज पे ही। तो वो सिचुएशन देख के मेरे डैडी हमेशा बोलते, सो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए, जो आपका काम है आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, कभी स्वाइन फ्लू हो गया था, कभी ये जैसे मैंने बताया ब्लॉकेजेस आए, तभी एडमिट होना पड़ा, फिर बहुत बार ऐसे हेल्थ इश्यूज आए मुझे। लेकिन मैं उधर भी चुपचाप बैठती नहीं थी, मेरे बुक्स वगैरह सब लेके जाती थी वहां जाके, जितना अच्छा लगा तब तक काम करना है। अभी रिसेंटली बात, अगस्त में हमारा बिग वीक होता है, वापस मैं एडमिट हुई थी कुछ रीजन से, लेकिन वहां पे भी मैंने 20 लाख का सेल किया मेरे एरिया का। डॉक्टर मुझे बोल रहे थे, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बता रहे थे कि इतनी अच्छी और इतनी इतने प्रॉब्लम्स के साथ वो इतनी हंस रही है और अपना बिजनेस खोल के बैठी है, पूरा जो खाने का टेबल होता है उसके ऊपर मेरे सारे बुक्स, और लोगों से फोन कॉल्स चालू ही थे मेरे। तो बोली आप बहुत लकी हो के ऐसे वाइफ मिली आपको कि ये हंसती रहती है। तो ये तो है एक और सीक्रेट आपके सक्सेस का। ये डैडी का ट्रेनिंग और माथे पे है कि जो हमारी ड्यूटी हमें करनी है। एकदम वर्स्ट केस आएगा जो नहीं कर पाएंगे, तभी तो कुछ नहीं कर सकते, बट जब तक होता है छोड़ो मत, कोई बहाने मत बनाइए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी सक्सेस, कमिटमेंट जो होता है ना, वो कमिटमेंट लेवल होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट होता है पर कमिटमेंट नहीं होता है तो भी काम नहीं होगा। कमिटमेंट, कॉन्फिडेंट एंड फोकस, ये तीनों चीज होनी चाहिए लाइफ। अगर कमिटमेंट, किसी कॉन्फिडेंस एंड फोकस, फोकस। ओके। यस, अगर देखो 1 into 1 into 1 ही होना चाहिए, तो आंसर 1 आएगा। राइट, अगर आपके 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा तो आंसर 0 आएगा। तो ये तीनों चीज आपके हाथ में होनी ही चाहिए। फोकस नहीं हुआ, नॉलेज नहीं मिला, कमिटमेंट नहीं किया, तो कोई भी चीज में 0 आया तो आपका आंसर 0 आएगा लास्ट में। तो मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 होगा तो 1 आएगा, तो नंबर 1 पे पहुंच। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपके अचीवमेंट्स में आपको और ऐड करना है कुछ? हाँ, मैंने अचीवमेंट से फॉरेन ट्रिप्स आपको बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने मेरा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट खरीदा है टप्परवेयर से। वाह। बॉम्बे जैसे शहर में खुद का घर लेना, देखो हस्बैंड अपनी वाइफ टैक्स बचाने के लिए वाइफ के नाम से शायद लेते भी होंगे, बट खुद की अर्निंग से फ्लैट खरीदना, वो 2% लोगी है जिसमें मेरा नंबर है। और मुझे टपरवेयर से बहुत अच्छा सराहा गया था जब भी मैंने फ्लैट खरीदा। तो मुझे टपरवेयर कंपनी में सबके बीच में उठा के ये रेशियो उन्होंने दिया था कि 2% लोग ही है लेडीज है जो खुद की अर्निंग से फ्लैट खरीदा है। उसमें आप, और आप हमारे बीच में हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तालियां बजी थी, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे वहां से, कंपनी में से, यू आर तो रियली बहुत। एन इंस्पिरेशन फॉर दैट। मतलब हाँ, ये तो एक ड्रीम से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि बिकॉज बीइंग अ फीमेल हम शायद कभी ये सोचते नहीं कि हमें घर खरीदना है या हमारी खरीदना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें लगता है ये सब हस्बैंड ही करेंगे, ये उनकी ही हाँ, जिम्मेदारी है। राइट राइट। हमारे मेंटर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने माथे पे ड्रीम डाला था और मैंने वो जो बोले वो करती गई, तो रियली हो भी गया। पहले 1 BHK तो के लिया था, आपको डर लग रहा था। आपको भी कोई कृष्णा जी जैसे मेंटर मिले। पहले 1 BHK लिया था, डर लग रहा था EMI पे नहीं कर पाऊंगी, फिर सास ससुर को लगा था 2 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, फिर 2 BHK भी ले लिया। और आज 2 ऑफिसेज भी है मेरे टप्परवेयर से। और रिसेंटली एक बात बताओ, तो मैंने एक और फ्लैट खरीदा ऑफिस के लिए, 1 रूम किचन का, तो वो भी टप्परवेयर से EMI जा रहे हैं उनकी भी। Wow, that's amazing. That too in a city like Mumbai, really like that's off. हाँ, That's off. 2 ऑफिस और 2 फ्लैट है मेरे पास। सच में आपके पास टपरवेयर इज लाइक अ जीनी फॉर यू। ये तो वही जीनी मेरा फैमिली मेंबर है, वो एक नहीं है, उसी से जिंदा हो ऐसा लगता है।
हाँ, एवरीथिंग इन योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड टपरवेयर। लोगों Tupperware, से yes. कनेक्शंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका बीमार होने पर भी आपका वहां पे भी वही सेटअप। ऑर्डर आया तो मैं बीमार अच्छी हो जाती हूँ। दैट इज लाइक योर मेडिसिन ऑल्सो। तो मेडिसिन है मेरे लिए। अगर सोती रहती तो ये दुख रहा है वो दुख रहा है, एक कॉल आता है दीपाली जी ये चाहिए, तो मैं उठ के बैठ के लिखने लगती हूँ। तो वो भी एक मेरे So लिए Tupperware is इंस्पिरेशन। like your passion now. यस यस, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आज शादी में ना मैं किसी से बात नहीं करूंगी टप्परवेयर के लिए, लेकिन वो फैमिली फंक्शन में जाते कोई लोग मुझे सामने से टप्परवेयर में ये आप लेके आना वो लेके आना वो लेके आना। तो मतलब मैं एक ब्रांड बन चुकी हूँ टप्परवेयर खुद ही चलती फिरती। Amazing, amazing. Great to know that. And last and final, I would like to ask now, give that one or two golden mantras which have worked for you, जो आपके लिए काम किए हैं, for the women who are feeling stuck. हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, या हमें हमारे पास ज्यादा स्किल नहीं है, या हमें बेचने से डर लगता है, वॉट एवर उनकी लिमिटिंग बिलीफ जो भी कुछ है, उन लोगों के लिए कि अगर आप चाहो तो जैसे मैंने अपनी जर्नी में ये सब कुछ हासिल किया है आप भी कर सकते हो। सो हाउ, मतलब क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले तो देखो, करने की चाह होनी चाहिए, एंड दूसरा एक गोल होना चाहिए। मेरे लिए मेरा बेटा मेरे लिए इंस्पायर था। मेरा बेटे बहुत छोटा था और मुझे उसको कोई भी चीज के लिए मना नहीं करना था, राइट। तो एक वही था कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, और कोई भी चीज में मना नहीं करना है। कोई भी गाड़ी मांगे कोई भी चीज मांगे मुझे उसको देना है। एंड गोल मतलब बेसिकली अगर आपके माइंड में गोल है ना, वो एक ऐसा गोल जिसको आप अचीव करे बिना रह नहीं पाओगे। कोई भी हो सकता है, भले पैसे वाले लोग हैं उनके पास पैसे बहुत है, लेकिन आपके पास कोई कंपनी ही नहीं है। हस्बैंड 5,000 देके जाएंगे, जा पिक्चर देखने, कहाँ जाए किसके साथ जाए, फ्रेंड्स तो होने चाहिए, राइट। तो किसी को नीड है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है। तो सबको अपनी अपनी नीड को बाहर निकालना चाहिए। तो काम तो आप आराम से कर सकते हो, बट सोचना चाहिए कि मुझे जरूरत क्या है, और वो जरूरत कोई एक तीसरा बंदा आता है ना लाइफ में, वही निकाल पाता है, और वो मैं निकाल लेती हूँ। तो पहली चीज है कि आपको नीड क्या है, पैसे की जरूरत है, फ्रेंड्स की जरूरत है, आपको ये चाहिए रिवॉर्ड रिकग्निशन की जरूरत है। क्या जरूरत है, आपकी लाइफ में कमी क्या है। अगर वो कमी ढूंढ ली ना आपकी लाइफ की, दिल के एक कोने में ना एक दर्द होता है, वो एक दर्द अगर आपने ढूंढ लिया ना, तो रास्ता अपने आप बन जाएगा काम करने का। क्योंकि ये दर्द मेरा ये काम करने से निकल रहा है, तो मैं वो काम करूंगी, फिर मुझे कोई दर्द नहीं लगेगा, कोई शर्म नहीं आएगी, कभी कुछ बोलने में शर्म ही नहीं आएगी। क्योंकि ये दर्द से ज्यादा बोलना इजी है मेरे लिए। ये दर्द सहन करना इजी नहीं है, लेकिन बोलना इजी है, काम करना इजी। राइट, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने कि पेन तो दोनों जगह है। आप हाँ, काम करोगे उधर भी पेन है, और आप जहाँ हो नहीं करोगे तो भी आपको है। जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और जो सब चाहिए, पैसा वैसा, वो नहीं मिल रहा है, तो वहां भी पेन है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा पेन चाहिए। आई थिंक जो ग्रोथ वाला पेन होता है उसमें अल्टीमेटली आपको कुछ तो मिलने वाला है, ये वाला पेन यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई रोने। नहीं पूछने वाला है, कोई हाँ, पूछने नहीं ये दर्द क्यों है, कहाँ है, आप क्या है, आप इसको रोते पता रोते ही मर, नहीं है। हाँ आप रोते रोते मर भी जाओगे ना तो नोबडी केयर्स। बीमार इसके लिए रो रहे हैं, उसको पता नहीं कि क्या क्यों रो रहे हो आप, अंदर क्या है, कोई हम्म। नहीं पूछेगा। तो मैं चाहती हूँ, मैं हर एक लेडीज को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, आपके अंदर के पेन को बाहर निकालो, जानो क्या पेन है, और उसके रिलेटेड बिजनेस करना शुरू कर दो। अल्टीमेटली सब कुछ पैसे पावर और उसी से बनता है। हम बोलते पैसे की जरूरत नहीं, लव की जरूरत है, ये जरूरत है, वो लव वगैरह है बहुत जरूरी है, बट वो नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो वो भी अपने आप आएगा। कामयाबी बोलते हैं ना, भाग के आती है पीछे। आपकी सक्सेस के पीछे लोग भागेंगे। अगर आप सक्सेस हो तो लोग पीछे पीछे भागते रहेंगे। आज अगर मैं सोच भी रही हूँ ना कि एक पॉइंट पे कि मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे सामने से लोग बुला रहे हैं, तो मैं क्यों छोड़ू। तो राइट। आज मुझे, पहले मुझे पैसे की जरूरत थी, आज मुझे लोगों को मेरे जैसे बनाने की ड्रीम है। तो टर्नओवर पे बिजनेस, आज मुझे लग रहा है कि ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन लेडीज की लाइफ चेंज करना मैं क्यों छोड़ू।
अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, ये टैलेंट मेरे पास है, मैं क्यों छोड़ू? लास्ट ब्रीथ तक मैं ये काम करूंगी, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी है। आपने अपनी लाइफ तो चेंज की, मतलब इस जर्नी में आपने अपने ड्रीम्स तो फुलफिल किए ही, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने सबको जैसे सारे लेडीज को भी लाइक ये रास्ता दिखा रहे हो कि आप भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, उनको भी हैंड होल्डिंग दे रहे हो, उनको भी माइंडसेट में हेल्प कर रहे हो, उनको भी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो, उन लोगों को भी हर वो चीज सिखा रहे हो जो आपको आती है, राइट? उसको फाइनेंस में सपोर्ट करते हैं, उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिल रहा है, उसका फ्री टाइम कैसे वो अर्न कर ले वो सिखा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखा है, फॉरेन ट्रिप अचीव करा है। मैं कभी अकेली नहीं गई, मेरे साथ में दो तीन लोगों को लेके गई फॉरेन ट्रिप, ये अकेली नहीं गई। तो उन्होंने भी देखा, जो कभी अचीव नहीं कर सकते, जो कभी नहीं जा सकते, वो लोगों ने भी फॉरेन ट्रिप गए हैं टप्परवेयर से, क्योंकि मुझे उनको दिखाना था। राइट। तो सारी चीजों को बैलेंस करके मैनेज करके, कभी पुश फैक्टर कभी ये फैक्टर करके गए हैं, लेकिन अच्छा लगा है, लास्ट टू लास्ट सब ब्लेसिंग्स ही दे रहे Amazing, amazing. Glad to know your story, Dipali ji. It was amazing bringing out your story. हैं। I hope you saw how committed she is, how she has developed from scratch. मतलब जीरो से उनने लेकर अपना घर बनाने तक, अपना ऑफिस बनाने तक, अपने बच्चे की पढ़ाई करवाने तक, एंड आज की तारीख में और अपने जैसे बहुत सारे रेप्लिका ऑफ रोल मॉडल्स बनाने के लिए जो वो काम कर रही है, दैट्स ट्रूली ट्रूली एन इंस्पिरेशन, एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी। अगर आपको उनकी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज कमेंट करना भी इस वीडियो के नीचे कि क्या पसंद आया आपको उनमें, एंड शेयर इट विद अदर वुमेन हु आर एक्चुअली फीलिंग स्टक, कि अगर वो कर सकती है ना तो कोई भी कर सकता है। वो भी जॉइंट फैमिली में रहती थी, उनका बच्चा भी छोटा था, उनके पास भी सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, फिर भी उन्होंने अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कैसे जगह बनाई, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट यहाँ फ्रॉम दिस स्टोरी कि यहाँ ले आओ, बाकी सब हो जाएगा। मैनेज हो जाता है। Hmm. So thank you अनिता so जी, much, Dipali ji. I hope you also felt nice by sharing your story on this channel. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करते हुए, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे, ताकि मैं बोल पाई। Thank you so much. मेरा तो काम ही यही है, मुझे तो लाइक यही चाहिए कि आई वांट टू इंस्पायर अदर वुमेन कि अगर वो कर सकती है ना तो हम भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट वी नीड टू सी कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस आए, तो भी उन्होंने कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा, अपने आप को बिल्टअप करा, एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन द बिजनेस पार्ट ना, कि आप कैसे कनेक्शन से कनेक्शन बिल्ड किए, आप कैसे लोगों को जोड़ते गए उस अपने बिजनेस में, दैट इज एक्चुअली लाइक एमबीए हो सकता है उसके ऊपर, जो आपको नेचुरली आता है। जो जो यस, टिप्स आपने, जो मंत्रास आपने आज शेयर किए हैं ना, अगर कोई रियली अप्लाई करे ना, दे कैन रियली बिकम अ गुड बिजनेस पर्सन, आई बिलीव सो। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद अदर वुमेन हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, लाइक यू डोंट नो कि किसकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस एक पॉडकास्ट को देखकर। तो आई ऑल्सो लाइक, जैसे दीपाली जी का ड्रीम है कि उनको लाइफ चेंज करनी है, मेरा इन पॉडकास्ट के थ्रू ड्रीम है कि अगर कुछ लाइफ को भी मैं टच कर पाऊं और कुछ लाइफ को भी मैं शिफ्ट कर पाऊं, तो दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी टू प्ले माई रोल टू एड वैल्यू टू दिस सोसाइटी। ऑल द बेस्ट। कुछ कर रहे हो वो सबसे बड़ी बात है, कोई भी जरिया कुछ भी होने दो, चाहे टपरवेयर हो चाहे ये हो, लेकिन कुछ होना और कुछ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेजिंग। हम आए तो हम चैनल ऑफ गॉड है, तो हमें वो जरिया जो बनाया है भगवान ने, तो वो काम चालू रहना चाहिए। The show must go on. यस यस। So thank you so much, guys. I hope you loved and enjoyed this interview. Look at her background. वहां पे उनका टपरवेयर का पूरा सेटअप है, एंड ट्रॉफीज तो आप देख ही रहे हो, जो 78 उन्होंने
ट्रॉफीज अचीव की है, जो उन्होंने एक्कोलेट्स अचीव किए हैं. So hats off to you, Dipali ji, for such amazing achievements and your hard work with dedication and the passion that you have for your work. It's really like I just like say kudos, hats off to you. मैं तो like bow down करती हूँ कि कैसे आपने अरे इतना बाप रे। अच्छे से अपने आप को बिल्ट अप किया है कि आज की तारीख में you have everything that you desired. So थैंक यू, थैंक यू, थैंक I यू। like I want ऐसे बहुत सारे दीपालीज हो, ऐसे बहुत सारे रेप्लिकास बनाओ आप, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाए आपके साथ. एंड जिस तरह से आपने वो वाला एक्सप्लेन किया था कि कोई डिप्रेशन से बाहर आ गया और उसने अपनी लाइफ बना ली, दैट वाज सो सो टचिंग. कि आपने किसी को, ये नॉर्मल बात नहीं है. सी आपने एक प्रोडक्ट बेच दिया, दैट इज द स्टोरी एंड्स फॉर मोस्ट ऑफ देम. लेकिन आपने ना कि उसको प्रोडक्ट बेचा, पर आपने उसकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया. दैट इज उसके लिए, तो उसके लिए उसका कॉस्ट नहीं लगा सकते. वो प्राइसलेस है, वो प्राइसलेस है. बस वो खुश है, बाकी क्या चाहिए। अभी उसके दोनों बच्चे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, सब हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डिप्रेशन का नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम शांति से सब हो रहा है। और पीरियाडिक पीरियाडिक फोन करती रहती है वो मुझे। तो आपको अच्छा लगता होगा, राइट? अच्छा लगता है कि किसी को लाइफ चेंज की वो खुश है। So thank you so much for sharing that. So guys, do subscribe my channel and bye for now. See you with some other guest at other time. Hope you enjoyed this podcast and you are taking away some golden nuggets from this podcast. So bye guys. See you next time. Bye Dipali ji. बाय बाय, थैंक यू अनिता जी।